नमस्कार मित्रों, S2 एडवाइजर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चंद्रमा हमारी जन्म कुंडली में या हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सूर्य हमें आत्मिक शक्ति प्रदान करता है, लेकिन चंद्रमा से हमें मानसिक क्षमता की प्राप्ति होती है। हमारा सोचना, विचारना, बौद्धिक क्षमता हमें चंद्रमा के द्वारा मिलती है। लेकिन इसी चंद्रमा पर जब केतु का प्रभाव पड़ जाता है, लाल किताब में कहा गया है कि यदि केतु चंद्रमा के साथ मेल कर ले, एक भाव में आ जाए या चंद्रमा को अपने प्रभाव में कैद कर ले, तो ऐसे में चंद्रमा पर ग्रहण योग बन जाता है। वैसे भी चंद्र ग्रहण को एक समान प्रचलन धारणा है। अभी तो हम वैज्ञानिक युग में चले जा रहे हैं। मैं विज्ञान को एक जुगाड़ का युग कहता हूँ। अनुभव और प्रयोग में दो फर्क रहते हैं। अनुभव कहते हैं कि जो पीढ़ी दर हमें प्राप्त हुआ है वो शाश्वत रहता है, वो यूनिवर्सल ट्रुथ रहता है। प्रयोग हमेशा परिवर्तनशील रहते हैं, वो जुगाड़ होते हैं। तो हमारी परंपरा में चंद्र ग्रहण को बहुत अशुभ युग माना गया है। अशुभता इसलिए मानी गई है कि जब चंद्र ग्रहण पड़ता है तो पूरी पृथ्वी पर मानसिक असंतोष की भाव बन जाता है। लोगों के स्वभाव व्यवहार में बदलाव आ जाता है। वैसे आपने देखा होगा कि जब भी सूर्य ग्रहण पड़े या चंद्र ग्रहण पड़े तो पूरा प्राणी जगत, पशु पक्षी सब शांत हो जाते हैं। यहाँ तक कि जलचर, जल में रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो भी एक तरह से शांत स्थिति, समाधि जैसी अवस्था में चल जाते हैं। आप कभी अनुभव करना कि जब सूर्य ग्रहण हो, जो चंद्र ग्रहण हो, तो पानी के जीव जंतु भी बिल्कुल समाधि जैसी अवस्था में, शांत अवस्था में चले जाते हैं। आपने पशु पक्षियों को देखा होगा कि जब जिस समय ग्रहण का काल होता है, पक्षी भी चहचहाना बंद कर देते हैं, उड़ना बंद कर देते हैं। घर की जो पालतू जानवर हैं, चाहे भैंस है, गाय है, बैल हैं, बकरी हैं, जितने भी जानवर हैं वो भी शांत अवस्था में चले जाते हैं। क्योंकि हम अनुभव नहीं करते, क्योंकि हम मानसिक रूप से विकसित करने लगे हैं। लेकिन ये निर्जीव जीव उस प्राकृतिक घटना को, उस प्राकृतिक प्रभाव को अनुभव करने लगते हैं। तो चंद्र ग्रहण को मानसिक रूप से पीड़ित करने वाला माना गया है। शायद आपने नहीं देखा होगा, लेकिन पंजाब में आज भी है। अब धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि पंजाब में भी जो पुराने जो शहर के वासी थे वो अपने घर छोड़ के भाग रहे हैं। नया विकास, नई बौद्धिक क्षमता का, लेकिन फिर भी वहाँ थोड़ा बहुत तो अभी भी आपको देखने को मिल जाएगा कि जब चंद्र ग्रहण पड़ता है, चंद्र ग्रहण ज़्यादातर रात्रि को पड़ता है, सूर्य ग्रहण दिन के समय पड़ता है। जब ग्रहण पड़ता है तो गलियों में, बाजारों में मांगने वाले बहुत लोग आ जाते हैं और वो आवाज़ देते रहते हैं कि अब ग्रहण का काल है, अब मुसीबत का काल है, कष्ट का काल है। और इसीलिए पंजाब में, मैं तो क्योंकि अमृतसर में रहा हूँ, अमृतसर मेरा कार्य क्षेत्र रहा है, तो मैंने तो वहाँ देखा है कि ग्रहण काल में लोग अपने घरों से कपड़े, धन, अनाज, खाने पीने की चीज़ें, पुराने कंबल, नए कंबल, पुराने वस्त्र, नए वस्त्र और यहाँ तक कि सोने चांदी की चीज़ें भी दान स्वरूप ऐसे लोगों को वितरित करते थे। तो वो लोग कहते थे ग्रहण काल की बेला है, कष्ट काल की पीड़ा है। तो चंद्र ग्रहण को बहुत, और वैसे भी चंद्र का सीधा जो प्रभाव है हमारे मस्तिष्क पर, हमारी बौद्धिक क्षमता पर, हमारे सूक्ष्म व्यवहार पर पड़ता है। और ग्रहण काल में वो अपना प्रभाव बना नहीं रहता। तो चंद्र ग्रहण को इसीलिए भी लाल किताब में या ज्योतिषीय दृष्टि में अशुभ माना गया है। जब भी केतु चंद्रमा को पीड़ित करते हैं, या तो उस व्यक्ति की मानसिक क्षमता कुंठित हो जाती है, मानसिक रूप से पूरी तरह सक्षम नहीं रहता, सोचने विचारने में कोई ना कोई परेशानी खड़ी होती रहती है, वो अपनी पढ़ाई को पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर पाता, या फिर जो कुछ ज्ञान अर्जित करता है उसका जीवन में सदुपयोग नहीं कर पाता है। ज़्यादातर मानसिक रूप से विक्षिप्त या अतिसक्रिय लोग, अतिसक्रिय कहते हैं जो पोलर डिसऑर्डर्स के पीड़ित हैं, जो मानसिक रूप से पीड़ित हैं, ऐसे लोगों के जन्म कुंडली में चंद्र ग्रहण की युक्ति देखने को मिल जाती है। वैसे तो पंजाब में आज भी प्रचलन है, अब तो थोड़ा बदलाव आ गया। हमारे पूर्वज दूध को फाड़ना अच्छा नहीं समझते थे, इसलिए हमारे यहाँ आप प्राचीन किसी हमारी पद्धति में देखोगे तो पनीर का उल्लेख नहीं मिलता, दही का मिलता है।
रबड़ी का मिलता है, बर्फ़ी का मिलता है, पेड़े का मिलता है और सबका मिलता है, लेकिन पनीर का कहीं उल्लेख नहीं मिलता, क्योंकि पनीर बनाना हम शुभ नहीं मानते, क्योंकि दूध फाड़ेंगे, दूध यानी चंद्रमा, और बुद्ध यानी कि नींबू, नींबू से चंद्रमा फाड़ेंगे तो वो केतु का प्रभाव देता है, और केतु बच्चों की मानसिक विकास पर सीधा प्रभाव डालता है। और मेरे पास ऐसे कई उदाहरण हैं, कई ऐसे व्यापारियों के उदाहरण हैं, कई ऐसे हलवाइयों के उदाहरण हैं जिनका दूध हजारों लीटर प्रतिदिन बिकता था, जो 200, 300, 400 किलोग्राम तक तो पनीर बेच देते थे। मैं उनसे कहता था कि लाल किताब पनीर बेचना, पनीर बनाना शुभ नहीं मानता, लेकिन क्योंकि उनको हजारों की कमाई होती थी तो उस बात को मानते नहीं थे। लेकिन मैंने देखा है कि कुछ सालों के बाद उनके बच्चे या तो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं रहे, बीमार पड़ गए, कैंसर हो गया, मानसिक रूप से पूरी तरह विकसित नहीं हो पाए, और कई हलवाइयों के बच्चों ने तो मेरे देखते देखते आत्महत्या कर लिया, जबकि उनको 2 साल पहले कोई कह नहीं सकता कि ये बच्चा आत्महत्या करेगा, क्योंकि इतने सीधे सहज, इतने सामान्य परिवार में यदि माँ बाप कहते हैं कि यहाँ दिन भर खड़ा रहना, तो वहाँ उनमें हिम्मत नहीं कि उनकी आज्ञा को तोड़ के कुछ कर सकें। लेकिन ऐसे बच्चे उसी चंद्र ग्रहण के कारण, चंद्र ग्रहण के प्रभाव के कारण आत्महत्या के लिए स्वयं प्रेरित हो गए, जिस बात को वो कभी विपरीत रूप में लेते नहीं थे, लेकिन वही बच्चे अपने माँ बाप की किसी बात से इतने कुंठित हो गए कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। ऐसे एक नहीं, मेरे पास कई उदाहरण हैं। एक समय जिनके पास करोड़ों रुपए थे, जिनके पास 5-5, 8-8 किलो सोना था, सोना मेरे माध्यम से उन्होंने खरीदा, क्योंकि मेरे कुछ परिचित सुनारे थे, तो वो कहते थे कि इतना हम अब सोने को कहाँ इन्वेस्ट करें, पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करें, तो सोना खरीदने तो आपको बताओ। तो मैंने कई ऐसे मित्रों को सुझाव दिया कि वहाँ जाके ले लीजिए। इतना कुछ धन दौलत होने के बाद, लेकिन वो कुछ दशकों में बिल्कुल शून्य हो गए, नुकसान हो गया, उनकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया, सरकार ने उनकी 2 नंबर की कमाई को सीज कर लिया। जब परिवार में फूट पड़ गई तो मुकदमेबाजी में उनकी ज़मीन सीज हो गई। मैंने ऐसे बहुत रोक दिए, और उसका कारण एकमात्र है चंद्र केतु का प्रभाव। चंद्र केतु का प्रभाव बच्चों से परेशानी देता है, घर परिवार में कलह रखता है, जमीन जायदाद को बर्बाद कर देता है। ठीक है, कुछ समय उसके माध्यम से प्राप्ति होती है, क्योंकि पनीर सहज है, उसमें हलवाई को कुछ ज़्यादा प्रयास करने का, ज़्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं होती। दूध की खोआ बनाएंगे, रबड़ी बनाएंगे, बर्फ़ी बनाएंगे, तो उसमें तो ज़्यादा ईंधन भी लगेगा, ज़्यादा श्रम लगेगा, ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन पनीर बनाने में तो कोई इतना समय नहीं, दूध को गर्म करो, नींबू निचोड़ो, 2 मिनट में दूध फट जाता है, फिर पनीर खाने में भी स्वादिष्ट है। लेकिन पनीर बनाना जो है लाल किताब के अनुसार अशुभ है। पनीर का प्रभाव परिवार के बच्चों पर सीधा पड़ता है, और इससे पारिवारिक विकास की गति रुक जाती है। परिवार के बच्चे संतुष्ट नहीं रहते, सुखी नहीं रहते, स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, मानसिक रूप से वो अव्यवहार करने लगते हैं, ऐसा लाल किताब कहती है। और कहती ही नहीं, हमने अपने अनुभवों से चीज़ को जाना है, महसूस किया है। तो चंद्र ग्रहण, तो मैं बात कर रहा था ग्रहण काल में ग्रहणों के माध्यम से, वैसे तो विज्ञान कहता है कि ग्रहण तब होते हैं जब सूर्य, चंद्र, पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं, और पृथ्वी या चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो प्रकाश किरणें परावर्तित होकर ग्रहण की सूचना देने लगती है। लेकिन ज्योतिष दृष्टि में वैसे भी एक चीज़ है कि राहु और केतु का अस्तित्व हमारे अंतरिक्ष में नहीं है, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया का ज्योतिष विज्ञान राहु केतु की उपयोगिता को मानता है। और इसीलिए पश्चिमी जगत ने 2 ग्रह अलग से खोज के 9 ग्रह में स्थापित किए। नेपच्यून को, प्लूटो को, अब वो मानते हैं उनमें से एक को वापस भी ले लिया, क्योंकि उन्होंने 9 पूरे करने थे, क्योंकि राहु केतु अस्तित्व नहीं रखते हैं। लेकिन जो 7 ग्रह हैं उनकी स्थिति उनके माध्यम से आने वाली किरणों को इस रूप से परावर्तित करती है कि उनका शुभ अशुभ प्रभाव पूरे मानव जगत पर, पूरे सृष्टि पर, चाहे वो प्राणी जगत हो या वनस्पति जगत पर, सीधा सीधा पड़ता है।
और इस चीज़ को हजारों साल पहले हमारे मनीषियों ने, हमारे विद्वानों ने, हमारे ज्योतिष के जो विशेषज्ञ थे उन्होंने अनुभव कर लिया था। तो ऐसे ही जो ग्रहण काल होता है निश्चित रूप से, अब वो किसका अध्ययन करते हैं कि विज्ञान जिस चीज़ को आज स्वीकार नहीं करती कल स्वीकार कर ले, तो आप क्या बिगाड़ लेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, हजारों उदाहरण हमारे पास हैं कि विज्ञान जिसको आज से 2 साल पहले स्वीकृत नहीं करती थी अब स्वीकृत कर लेती है, स्वीकृत नहीं नया रूप दे देती है। तो चंद्र ग्रहण का, सूर्य ग्रहण का अपना महत्व है। और लाल किताब कहती है कि यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्र ग्रहण विद्यमान है तो बच्चों को लेकर, बच्चों के मानसिक विकास को लेकर, बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर हमें सचेत हो जाना चाहिए और समय रहते इसका उपयोग करना चाहिए, उसका उपाय कर लेना चाहिए, ताकि आपके बच्चों की ज़िंदगी, आपके बच्चों का स्वास्थ्य, आपकी ज़िंदगी, बच्चों की जो व्यस्त जीवन जो चक्र है वो यथार्थ समान रहे। लाल किताब की उपयोगिता बहुत ज़्यादा है। मैं इस वीडियो को ज़्यादा नहीं खींचूंगा, ऐसे सूत्र मैं देता रहता हूँ। और हाँ, आप यदि मेरे से जुड़े रहना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी कोई समस्या है जिसके बारे में मुझसे आप कुछ दिशा निर्देशन लेना चाहते हैं तो आप मेरे मैसेज बॉक्स में कमेंट्स देकर, अपना नंबर देकर, अपनी परेशानी लिखकर मुझे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। और यदि आपका नंबर होगा तो मैं आपसे स्वयं आगे से संपर्क करूँगा। धन्यवाद मित्रों।